अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ज़्यादा फल लेना चाहते हैं अमरूद का, तो कौन से काम आपने अमरूद पे करने हैं। दूसरी बात ये हम आपको बताएंगे कि अगर आप ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी आप लगाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, अमरूद जो है एक इंतहाई लजीज, उम्दा, बहुत ही अच्छा फल है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी मैदे के लिए। एक ये टांक है, इसका कोई भी जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई भी दवाई फेल नहीं कर सकती। ऐसा अल्लाह पाक ने इसको बनाया है, इसकी ऐसी अल्लाह पाक ने तासीर रखी है। तो ये पौधा आपके घर के अंदर ज़रूरी होना चाहिए, एक कम से कम एक तो होना चाहिए। मेरे माशाल्लाह तकरीबन यहाँ पे काफ़ी 15 से 20 पौधे माशाल्लाह मैंने यहाँ पे अमरूद के लगा रखे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े। ये सामने आपको सारे नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान में छोटे हैं और दीवार के साथ साथ ये भी, ये देसी है, बड़ा पौधा है, इसको मोटे मोटे अमरूद लगते हैं। तो आप ये ज़हन में रखें, आपने वैरायटी अच्छी वाली लगानी है। ये चाइना वैरायटी है, अगर आप ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको गर्मियों सर्दियों में इंशाल्लाह बेहतरीन फल मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये सर्दी है, नवंबर का एंड है, आखिरी दिन चल रहे हैं, इसके 1-2 दिन रह गए बस। तो माशाल्लाह काफ़ी सारा फल बच्चों ने तोड़ के खा लिया। ये देखें माशाल्लाह फल इतना लग रहा है कि ये देखें, यहाँ से टहनियाँ टूट रही हैं, ये देखें यहाँ से भी टहनी टूट रही है। तो फल माशाल्लाह देखें इसके ऊपर, ये देखें इन 2-3 टहनियों के ऊपर इतना माशाल्लाह फल लगा हुआ है और कुछ बच्चों ने तोड़ भी लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये नीचे भी आप देख सकते हैं, इसकी जड़ों के अंदर भी ये देखें। तो अच्छा माशाल्लाह इसको फल लगा, काफ़ी सारा बच्चों ने तोड़ लिया। मैंने भी अभी सुबह सुबह इसका नाश्ता किया तोड़ के। तो अगर आप अच्छी वैरायटी लगाएंगे, मिसाल के तौर ये चाइना की है, इसके अंदर वैरायटी आ जाती है यार, शर्कपुर की है, वो भी बहुत अच्छा होता है। लाड़काना का है, सिंध का, वो भी अच्छा फल देता है। मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का है, वो भी अच्छा फल देता है। एक देसी होता है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये खुद रो पौधा है। इसको आप देखें, दूर से देखें, कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े इसको अमरूद लगते हैं। तो यहाँ से मैंने एक सुबह तोड़ के नाश्ता किया है। तो देसी जो है उसको भी बड़ा मोटा फल लगता है। तो ये है वैरायटी, अगर आप ये वैरायटी लगाएंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि इसको अगर आप अच्छी इसकी फसल लेना चाहते हैं, अच्छा इसका फल लेना चाहते हैं, तो आप एक तो इसकी कतर ब्यूंद किया करें, यानी इसकी डेंटिंग पेंटिंग कतर ब्यूंद, इसकी कटाई करनी होती है आपको। जो फालतू शाखें होती हैं, फजूल होती हैं, उनको आपने ऊपर से काटना होता है। जैसे ये सिरा है आखिर का, ये मैंने यहाँ से काट दिया। ये देखें, आगे से आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह पीछे देखें, ये मैंने काटा था और पीछे देखें माशाल्लाह ये छोटे छोटे इसको अभी से इसके नए डोडे लग रहे हैं, नया फल इंशाल्लाह। पीछे देखें मोटा, और ये से देखें माशाल्लाह आगे से फिर इसको ज़्यादा फल लगेगा। तो ये एक तो ये है कि आपने शाखें इसकी फालतू काटनी होती है। दूसरा बात यह है कि आपने इसकी गोडी करनी होती है अच्छे तरीके से। आप महीने में 1-2 मरतबा गोडी ज़रूर किया करें, और इसके अंदर कचरा वगैरह, सब्ज़ियाँ, फल, केला, अमरूद, सेब, जिसका भी जो भी कचरा होता है वो भी आप इसके अंदर डाल लिया करें। और अगर आप डीएपी डालेंगे तो एक बालिश, एक मुट्ठ जो है, ये इतनी को 100 ग्राम या 150 ग्राम आप, वैसे मैंने मज़े की बात बताऊं, मैंने कभी भी इसको सिर्फ़ एक मरतबा डीएपी डाली थी। जब से मैंने पौधे लगाए हैं, 30 साल हो गए माशाल्लाह, ये फल दे रहे हैं सारे। तो डीएपी अगर आप डालना चाहें तो वो भी अच्छा है, ज़रा मोटा फल हो जाता है। ये है देसी नुस्खा, अगर आप देसी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।